नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। छिंदवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी विधायक के बीच विवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हुआ यह बहस और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन का पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर बड़ा आरोप। मंत्री रहते जयसिंह ने कोयला और शराब पर खूब पैसा लूटे। आज उनके पास 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, इसीलिए जनता ने अग्रवाल को हटाया। पखानजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्या करवाने के लिए आरोपी की कुर्सी गई। जेल में बंद नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। 14 में से 11 पार्षदों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। छत्तीसगढ़ में 5 दिन रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। फरवरी में ओडिशा होते हुए रायगढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। करीब 5,000 कार्यकर्ता करेंगे उनका स्वागत। कांग्रेस ने की है तैयारी। एमपी में 22 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लिया गया यह अहम फैसला। शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। छत्तीसगढ़ में 76 लाख राशन कार्ड का होगा नवीनीकरण। कार्ड में सीएम साय का फोटो लगेगा। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन होगी प्रक्रिया। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का वीडियो वायरल। तलवार से रिश्तेदार को केक कटवाते दिख रहे नेताजी। भंवरकुआ इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। धार में छात्रा के अपहरण मामले में खुलासा। अगवा की गई छात्रा जंगल से बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इधर मनेन्द्रगढ़ में भी अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार। कट्टे की नोक पर किया गया था किडनैप। अयोध्या से श्री रामलला की नई तस्वीर आई सामने। कमल के फूल पर खड़े हुए दिख रहे हैं भगवान श्री राम। इधर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी रूप से मंदिर को किया गया बंद। 23 जनवरी से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी से 29 फरवरी तक चलाया जाएगा और इसके लिए खाद्य विभाग ने नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे राशन कार्डधारियों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऐप को खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो उचित मूल्य की दुकान पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा कर सकते हैं। नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय की तस्वीर लगेगी। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अनुशासन समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। 79 भीतरघातियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं अब और ऐसे नेताओं की शिकायत पर भी गौर किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। कई और लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, जिस पर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए कार्रवाई करती है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भले ही ठुकरा दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को राम के रंग में रंगने वाली है और इस कांग्रेस की जो आयोजन है इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखें।
कांग्रेस 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में अपने तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। चंदखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में भी कांग्रेस की ओर से सुंदरकांड का महापाठ होगा। इधर पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जैतू साव मठ और नागरीदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम और शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक महंत राम सुंदर दास दूधाधारी मठ में विशेष पूजा में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला राजिम के प्राचीन राम मंदिर में पूजा करेंगे। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अपने इलाके के हर राम मंदिर में पूजा करेंगे। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राम के प्रति आस्था हम सबके दिल में है और बाद में अयोध्या भी जाएंगे। बीजेपी राम पर केवल राजनीति करती है। 22 तारीख को देखिए हमारे जैतू सावट में भी आयोजन है, नागरीदास मंदिर में भी आयोजन है, मंदिर सोतबाड़े में भी आयोजन है, चरोदा में भी आयोजन है। हम लोग आयोजन कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, उनके प्रति सबके मन में सच्ची श्रद्धा है। मर्यादा तो राघवेंद्र सरकार रामलला जी अपने जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है उसके गर्भगृह में वो विराजमान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी विशेष उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें दूधाधारी मठ में भी जिस प्रकार से हम लोग रामनवमी का महोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार से 22 जनवरी को एक विशेष उत्सव एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ का होगा। हम लोग भी राम भगवान को मानते हैं और हमको गर्व है कि हम हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग भी जो है वो मंदिरों में जाते हैं। मैं राजिम के मंदिर में राम मंदिर है, उसमें जो 1-1.5 साल पुराना राम मंदिर है, उसमें उस दिन जाने वाला हूँ। केवल 22 तारीख को ही राम हमारे नहीं है। राम तो हमारे रोम रोम में है, हमारे कण कण में राम है और भगवान राम हमारे आराध्य हैं। इसका हम लोग राजनीतिकरण नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इन आयोजनों को लेकर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। बड़ा शुभ दिन है। 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई ये करता है, विरोध करता है, तो वो बात गलत है। उनको जरूर ऐसा करना चाहिए। राम तो नहीं है, ये तो उनके बात व्यवहार आचरण से ही दिखाई दे रहा है, उनके बयानों से। और जो दूसरा आप बोले रोम, तो वो तो है ही ना, उनके मुखिया लोग ही हैं उसमें, तो गलत क्या बोल रहे हैं। जब भाजपा का गठन हुआ तब से राम हमारे रोम रोम में है और राम का अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। ये ध्येय लेकर हम घर से निकले थे राजनीतिक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में। तो मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेसियों को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज अचानक राम भक्त कैसे हो गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश राममय है। दूसरी ओर सियासी दल एक दूसरे से आगे बढ़कर खुद को राम भक्त बता रहे हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट, IBC 24। रायपुर पहुंचे पूर्व PCC प्रभारी PL पुनिया ने यह कहा कि जो कांग्रेस नेता अयोध्या जाना चाहता है वो जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किसी को मना नहीं किया है। PL पुनिया ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिखर की पूजा होती है, ध्वज की पूजा होती है, लेकिन राम मंदिर में अभी तो शिखर बना ही नहीं है। बीजेपी और RSS ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। वहीं असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा गुवाहाटी शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई तो केस करूंगा, इस वाले बयान पर PL पुनिया ने पलटवार किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निर्धारित रूपरेखा में चल रही है। हेमंत बिस्व शर्मा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये भी पलटवार किया। नहीं, कांग्रेस को मना नहीं किया गया कोई अयोध्या नहीं जाएंगे। राहुल जी ने कहा कि जो जाना चाहे जाए। राहुल जी की यात्रा निकलती है, उसकी बाकायदा सूचना दी जाती है हेमंत विश्वास। तो कांग्रेस से जाने के बाद तरह तरह की उटपटांग बातें कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए वो बोलते रहते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रबोधन सत्र 20 और 21 जनवरी को होगा और 20 जनवरी को 4 वरिष्ठों का संबोधन इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 1 बजे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, दोपहर 2:30 बजे मनसुख मंडाविया और शाम 4:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन होगा। अगले दिन 21 जनवरी को शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा।
प्रबोधन सत्र के लिए विधानसभा में खास तैयारी की गई है। ये पूरा कार्यक्रम विधानसभा परिषद में ही स्थित सभागृह में होगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नए विधायकों के लिए ये सत्र आवश्यक होता है। हमें बताने और समझाने के लिए काफी अनुभवी लोग आ रहे हैं। नए विधायकों के लिए ये सदैव आवश्यक होता है। हम लोग तो पहली बार विधायक बने हैं, तो प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, किस तरीके से सदन की प्रक्रिया चलती है, ये सब जानने की आवश्यकता होती है। और ये इतने वरिष्ठ लोग, इतने अनुभवी लोग आ रहे हैं उसमें कि सबको बहुत फायदा होने वाला है। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार नगर पंचायत अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा है। शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 14 में से 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अब नए अध्यक्ष के लिए बीजेपी पार्षद मोनिका साहा को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मोनिका साहा का कहना है कि पार्टी जो फैसला लेगी वो स्वीकार किया जाएगा। तो 14 पार्षद है, 14 में से 11 पार्षद उपस्थित हुए थे और 11 का 11 अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके बाद हमारे सभी पार्षद लोग हम लोग बैठेंगे, उसके बाद एक मत बना के ही अध्यक्ष को बनेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। विश्वास प्रस्ताव आज नगर पंचायत पखांजूर के सभी पार्षदों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट में चुनाव कब होगा ये डिसाइड ये करके तारीख बताएंगे, और तारीख जब बताएंगे तो हमारे जितने पार्षदगण हैं सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होगा। कितना वोटिंग पड़ा है आपके पक्ष में? हमारे पास तो 11 लोग, तो 11 के 11 सभी अपने पक्ष में पड़ा है। धार के पीजी कॉलेज के सामने से 17 जनवरी की शाम को अपहरण कांड का पुलिस ने आज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। ग्राम बरखेड़ा के जंगल से छात्रा का अपहरण किया गया था, उसे अब बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने वाहन चालक समेत अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि एमए में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण 7 आरोपियों ने मिलकर किया था। पुलिस ने छानबीन की, पता चला कि 17 जनवरी की रात को जिस छात्रा को लेकर आरोपी एक घर में रुके थे, सुबह ये जंगल की तरफ चले गए थे। पुलिस ने डेहरी के जंगल में सर्चिंग शुरू की, 3 आरोपियों को धर दबोचा, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी ने केस में सफलता के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम का ऐलान किया है। परसों शाम में पीजी कॉलेज कैंपस से एमए की छात्रा का अपहरण किया गया था। हम लोगों ने 365 का एफआईआर पंजीबद्ध करके पूरे जिले की 10 टीमों का गठन करके हम लोगों ने अपहृत को बरामद करने का प्रयास शुरू किया। क्योंकि पूरी टीम ने अथक परिश्रम करके डेहरी के जंगल में छानबीन करके आम पब्लिक के भी सहयोग से हम लोगों ने कल रात 11 बजे अपनी छात्रा को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल करी है। जो किडनैपर थे उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर में पढ़ाई के लिए कोचिंग गई 15 साल की छात्रा का अपहरण हो गया। अपहरण करने वाले 3 किन्नर बताए जा रहे हैं। तथाकथित किन्नर नाबालिग को किडनैप कर ट्रेन में बैठाकर झांसी ले जा रहे थे। तब उसको ट्रेन में होश आ गया, उसने शोर मचाना शुरू किया और ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने तथाकथित किन्नरों से छुड़ाकर जीआरपी पुलिस को सौंपा। इस दौरान तीनों किन्नर मौके से फरार हो गए। जीआरपी पुलिस ने नाबालिग लड़की को ग्वालियर पुलिस के हवाले कर दिया है। नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है, तलाश शुरू कर दी है। ठाटीपुर की एक बालिका है 15 साल की, जो कि अपनी कोचिंग पे गई हुई थी। कोचिंग से उसको 3-4 दिनों से उसके कोई पीछे कर रहे थे किन्नर, ऐसा उसने अपने घर पे बताया था। कोचिंग से निकल करके अकेली, और गली में जाने के बाद उसको बहला फुसला करके कोई ले गया। कोई स्टेशन जाने तक उस बच्ची को हो सकता है कुछ सुंघा दिया हो या कुछ प्रकार से बहला फुसला लिया हो। उसने देखा कि 3 लोग हैं जो कि किन्नर जैसे ही वेशभूषा में हैं, तो उनको वो चकमा दे के दूसरे उस पर कोच में चली गई। और वहाँ से किसी समझदार यात्री की वजह से जीआरपी वालों को कॉल किया गया और उसके पिता को कॉल किया गया। भोपाल से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 22 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यह आदेश जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है, जिसके तहत एमपी के स्कूलों में 22 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में भी छुट्टी घोषित की गई है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यह आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है।
इंदौर से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे। आईटी हॉस्टल में दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों स्टूडेंट गुट के बीच पथराव हुआ है और पथराव में दो छात्र घायल हो गए हैं। थाने पर शिकायत करने के लिए दोनों गुट पहुंचे हैं। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, दो गुटों के बीच आईटी हॉस्टल में इंदौर के लड़ाई हो गई, पथराव हुआ, दो लोग घायल भी हो गए हैं और दोनों गुट अब शिकायत करने के लिए थाने भी पहुंच चुके हैं। इंदौर से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दी। आईटी हॉस्टल में दो गुट आपस में भिड़ गए और दो छात्रों को चोट भी पहुंची है, घायल हुए हैं क्योंकि पथराव हुआ है दोनों के बीच और दोनों ही गुट थाने भी पहुंच गए हैं एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए। इंदौर में आईटी हॉस्टल में दो गुटों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ, पथराव हुआ और इसमें दो छात्र घायल भी हो गए हैं और दोनों ही गुट अब थाने भी पहुंच चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो एक अहम अपडेट आपको इंदौर से बता दें। इंदौर के आईटी हॉस्टल में दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच पथराव हुआ है और पथराव में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हैं और स्थिति अब यह है कि दोनों गुट थाने पहुंच गए हैं एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्यों विवाद हुआ था, रवि बताएं। कि दो अलग अलग, चूंकि हॉस्टल्स में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, दो ब्लॉक के हुआ था और ये जब विवाद बढ़ा तो दोनों ही ब्लॉक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बाहर निकले। पहले दोनों के बीच कुछ समझाइशों का दौर शुरू हुआ और जब बात नहीं मानी और बात हाथापाई पर उतर आई तो दोनों ब्लॉक की ओर से जमकर पथराव भी हुआ, मारापीटी भी हुई, जिसमें दो स्टूडेंट घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल दोनों गुट से जो स्टूडेंट्स हैं वो थाने पर शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और इस मामले में फिलहाल जिस तरीके से देखा जा सकता है कि साफ तौर पर दोनों ओर से पथराव जो है वो किए जा रहे हैं। दो स्टूडेंट के घायल होने की जानकारी जो है फिलहाल मिल रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई मामला कायमी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी हॉस्टल में इस विवाद की तस्वीरें सामने नहीं आई हो। अमूमन बॉयज हॉस्टल में इस प्रकार की तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती है। अभी शुरुआत में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई थी, विवाद किस वजह से शुरू हुआ इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? अभी चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दो हॉस्टल के दो छात्र हैं जिनके बीच में किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी और दोनों तरफ से इस बात को रजामंदी करने के लिए दोनों ओर से स्टूडेंट भी आए थे। समझाइश का दौर भी कुछ उनके बीच में कुछ देर तक चला था, लेकिन बात नहीं मानी और बात नहीं बन पाई, हाथापाई शुरू हुई और उसके बाद में फिर एक दूसरे के ऊपर पथराव की स्थिति भी सामने आई है। चलिए रवि, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और आपको अयोध्या में श्री राम लला की पहली झलक हम दिखाने जा रहे हैं। IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। गर्भगृह में विराजे रामलला की ये नई तस्वीर है। तो कल गर्भगृह में उन्हें स्थापित किया गया है। बाल स्वरूप की ये नई तस्वीर है। 51 इंच की रामलला के बाल स्वरूप की ये मूर्ति है। कमल के फूल पर भगवान श्री राम खड़े हैं। रामलला को आसन में खड़ा करने में 4 घंटे कारीगरों ने वहां पर लगाए हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ये उनके बाल स्वरूप की तस्वीर जो प्राण प्रतिष्ठित होगी 22 तारीख को। तो इस मूर्ति में क्या क्या है, सभी हिंदू और सनातन धर्मों के जो महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं उसका जिक्र है उसमें। स्वास्तिक, देव आदिशक्ति, ओम, शेषनाग, ज्ञान मुद्रा, अंगवस्त्र, शंख, कमल और हाथ में धनुष। तो श्री राम लला की जो मूर्ति स्थापित की गई है गर्भगृह में, उसमें सनातन धर्म के सारे प्रतीकों कड़ी रूप से उसे जोड़ा गया है, जिसमें ओम है, स्वास्तिक है, देवी आदिशक्ति हैं, शेषनाग हैं, धनुष हैं और कमल पर यह मूर्ति खड़ी है। अयोध्या का राम मंदिर आज शाम 7 बजे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी है और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। श्रद्धालु अब 23 जनवरी की सुबह से ही दर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। महज 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है और एमपी सरकार ने भी प्रसाद तैयार कराया है। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज 5 लाख लड्डू भरे ट्रक को अयोध्या के लिए रवाना किया है। ये लड्डू उज्जैन में बने हैं। इससे पहले भोपाल लाया गया, फिर ट्रक ड्राइवरों का सम्मान कर इसे अयोध्या के लिए रवाना कराया गया। हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करो और अगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप अगर अपडेट आपको रहना है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।